हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स किस तरीके से बने हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन उसका मार्केट पे किस तरीके का नतीजा आ सकता है, और अंत में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह की बनाई जाए। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो जैसे कि हमने डॉलर इंडेक्स में बात किया था कि पिछले कुछ सेशंस में हमको यहाँ पे बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है, एंड हमको यहाँ पे एक बेरिश मोमेंटम देखने मिला भी है, जो कि लगातार 4 सेशन में कंटिन्यू होता हुआ देखने मिला है। अगर हम पिछले सेशन के बारे में, मतलब कल के सेशन के बारे में बात करें, तो यहाँ पे एक रिवर्सल या पॉज का एक फॉर्मेशन यहाँ पे बना है, जिसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। वैसा फॉर्मेशन बना है। क्या यहाँ से ट्रेंड रिवर्स करेगा, मतलब यहाँ से प्राइस बाउंस करेगा या ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ये हम अभी देखेंगे। अगर हम कोई इंपॉर्टेंट खबर के बारे में देखें तो अभी जो यूएस में शटडाउन जो चल रहा है वो अभी भी एक्सटेंड होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते हुए यहाँ पे डॉलर इंडेक्स पे प्रभाव देखने मिल रहा है, नेगेटिव प्रभाव देखने मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स दबाव में देखने मिल रहा है। अब ये कब खत्म होगा ये तो आगे के टाइम ही बताएगा कि कब खत्म होगा, बट जब तक ये एक्सटेंड होता रहेगा तब तक यहाँ पे आज कल जो डेटा आने वाला था अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का, वो भी नहीं आ पाया। आज जो डेटा आने वाला है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, एनएफपी का डेटा है, वो भी यहाँ पे शायद नहीं आएगा, ऐसा लग रहा है। तो जिस तरीके से अगर ये एक्सटेंशन और लंबा होता है तो यहाँ पे डॉलर पे डेफिनेटली दबाव देखने मिल सकता है। बात करते हैं टेक्निकल स्पेसिफिक। तो टेक्निकली अगर हम नजर डालते हैं तो प्राइस में यहाँ पे लगातार एक बेरिश मोमेंटम के बाद यहाँ पे प्राइस ने एक बाउंस दिया है। क्या ये बाउंस सस्टेन करेगा? सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे कौन सा है? ये वाला 97.800 का सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस यहाँ पे आता भी है तो सेलर्स वापस से यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली देख सकते हैं। फिर यहाँ से वापस एक लो रिस्क हाई लेवल ट्रेडर, अगर आप मंदी खेलना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट जोन रहेगा, जहां से आप लो रिस्क हाई लेवल बैट प्ले कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ट्रेंड लाइन स्पेसिफिक, तो यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, जो कि अब आप देखेंगे प्राइस वही ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके वापस नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर हम ऑसिलेटर का यूज करते हैं H4 पे जाके, तो हमको और डिटेल में क्लैरिटी आएगा कि किस तरीके का प्राइस बिहेवियर देखने मिल सकता है। तो अगर हम यहाँ पे ऑसिलेटर को प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि एक हिडन बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर प्राइस गलती से भी 97.400 के नीचे निकलना स्टार्ट करता है, और प्रिसाइजली 97.300 के नीचे, तो ये बेरिश डाइवर्जेंस जो बन रहा है वो एक्टिव हो जाएगा, एंड वापस से आपको डाउनवर्ड मोमेंटम देखने मिल सकता है। जो हमारा लेवल है 96.800, 96.400, 96 का लेवल, वो आपको कंटिन्यूएशन में देखने मिल सकता है। हमने H1 में यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर देखा था, वही फॉर्मेशन H4 में भी बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे ये लेफ्ट, ये राइट यहाँ पे, एंड ये हेड, इस तरीके से फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्राइस गलती से भी आने वाले सेशन में 97 का स्विंग ब्रेक करता है तो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग डाउनफॉल देखने मिल सकता है। जिस तरीके से फंडामेंटल्स बता रहे हैं, जिस तरीके से टेक्निकल समझ आ रहा है, डाउनवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू होने के काफी ज्यादा चांसेस है। अगर हम वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो अभी भी वॉर में एक्सटेंशन की पॉसिबिलिटीज है, मतलब वॉर थमने का यहाँ पे कोई भी तरह से नाम नहीं ले रहा है। अगर हम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड के हिसाब से बात करेंगे तो जो डॉलर इंडेक्स है वो अभी भी बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। बात करते हैं यूरो यूएसडी को लेकर। तो अगर यूरो यूएसडी को देखेंगे तो प्राइस यहाँ पे एक रेंज में बना हुआ देखने मिल रहा है। जो ये रेंज है ये रेंज में बना हुआ हमको देखने मिल रहा है। अगर प्राइस वापस से 1.1750, 1760 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो कि 1.1800, 1850 एंड ऊपर के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे आप एक ट्रेंड देखेंगे तो ये ट्रेंड लगातार एक पॉजिटिव मोमेंटम देता हुआ नजर आ रहा है। प्राइस जो है पॉजिटिव मोमेंटम देता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक इंडिकेशन है कि प्राइस यहाँ से कंटिन्यूएशन दे सकता है। अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, H4 पे टाइम देखते हैं, तो यहाँ पे प्राइस ने एक हायर स्विंग लो क्रिएट किया है, एंड अगर हम फिबोनाची के हिसाब से बात करेंगे तो फिबोनाची का यहाँ पे 61.8 का रिजेक्शन है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि बुल्स जो है यहाँ पे प्राइस को कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं।
साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को प्लॉट करते हैं तो प्राइस में ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है एंड प्राइस सक्सेसफुली उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है अगर प्राइस 1.1750 1760 के ऊपर निकलता है, यहाँ से बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। बेरिश मोमेंटम देखने कब मिलेगा, अगर प्राइस 1.1680 या 1.1600 के नीचे निकलता है तब जाके यहाँ पे बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। फिर यहाँ से फिर नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं जो कि हमने बताया 1.1550 1.1500 एंड 1.1450 के लेवल देखने मिल सकते हैं। मतलब अगर हम सारांश के रूप में बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे तेजी का इशारा कर रहे हैं। बात करते हैं WTI में हम काफी टाइम से बोलते आ रहे हैं, जिस तरह से हमने बोला उसी तरह से यहाँ पे आपको प्राइस बिहेवियर देखने मिल रहा है। अगर आपको भरोसा नहीं है, आप पिछले सेशंस के वीडियो जाके देख सकते हैं। आप ट्रेडिंग सेशंस के वीडियो देखेंगे, आपको पता चलेगा कि हम कैसे किस तरीके का अनुमान बनाते आ रहे हैं। हमने क्लियरली बताया था कि ये 66 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं देता है डेली टाइम फ्रेम पे, इस यूएस ऑयल पे भरोसा नहीं कर सकते। साथ ही साथ जो मैक्रो अनसर्टेनिटी है वहां पे स्टेबिलिटी नहीं आती है, तब तक इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। और ये भी बताया था कि हमारा जो अनुमान है ये बेरिश मोमेंटम का ज्यादा है, बेरिश साइड का ज्यादा है। और हमने लेवल्स बताए थे 60, 58, 56 के, जो अभी आने वाले सेशंस में काफी इजीली देखने मिल सकते हैं। आज जो भी इसी का मीटिंग हुआ उसमें और क्लैरिटी आई कि नेक्स्ट मंथ में और सप्लाई बढ़ाया जाएगा, जो कि ये यूएस ऑयल के लिए कोई भी तरह से फेवरेबल नहीं है, क्योंकि जो ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन है वो तो भी चल ही रहा है, साथ साथ में मैक्रो अनसर्टेनिटी है। इस वातावरण में आपको डिमांड कैसे नजर आएगा, चांसेस बहुत कम है कि जितना सप्लाई बढ़ाया जा रहा है उतना यहाँ पे डिमांड देखने मिले। तो अगर डिमांड नहीं मिलता है तो ओवर सप्लाई के चलते हुए यहाँ पे आपको बेरिश मोमेंटम इजीली देखने मिल सकता है। हमने ये भी बताया था कि 62 के नीचे अगर आप मंदी खेलना चाहते हैं, आप ये ट्रेंड मिस नहीं कर सकते। आप देखो 62 के नीचे ऑलमोस्ट इसने 60 के आसपास का लो, 60.50 के आसपास का लो लगा दिया है, अब जो कि आराम से आने वाले सेशन में ट्रेंड कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है। तो अगर हम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे क्लीन बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। हमने पिछले सेशन में बताया था कि यहाँ पे एक इनसाइड बार फॉर्मेशन बन रहा है सपोर्ट के पास, ये वाला हमने क्लियरली इंडिकेट किया था कि यहाँ पे एक इनसाइड बार फॉर्मेशन है। एंड जब भी इनसाइड बार ब्रेक होता है तो एक डायरेक्शनल मोमेंटम देखने मिलता है। तो आप देखेंगे इनसाइड बार सपोर्ट पे जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ किस तरीके से डायरेक्शन देखने मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सारांश के रूप में बात करते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी का इशारा कर रहे हैं। बात करते हैं गोल्ड के बारे में। गोल्ड में जिस तरीके का माहौल है, हमने बताया था कि गोल्ड में 3900 का लेवल देखने मिल सकता है एंड आपको ऑलमोस्ट वो लेवल देखने मिल गया है। एंड वो भी बताया था कि 3900 के ऊपर ये टिकता है तो यहाँ पे 4000 देखने मिल सकता है। तो अभी 3900 देखने मिल गया है। अब क्या, अब जिस तरीके से कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार, यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बोलो या डोजी बोलो, तो ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। अगर ये टॉप पे बनता है तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। तो इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे किस तरीके का माहौल बन सकता है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ से अब उम्मीद काफी ज्यादा है कि एक बेरिश ट्रेंड देखने मिल सकता है। इसकी मेन वजह है, एक तो एलिट वेव के हिसाब से यहाँ पे प्राइस जो है यहाँ पे मैच्योर होता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे एक क्लासिक बेरिश डाइवर्जेंस, और ये इंडिकेट कर रहा है, और साथ ही साथ डबल टॉप फॉर्मेशन ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से एक बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। यहाँ पे एक इनसाइड बार फॉर्म हो रहा है, जैसे ही प्राइस ये कैंडल का लो ब्रेक करेगा जो कि 3820 का लेवल है, यहाँ से क्लीन 3760, 3720 एंड 3680 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अगर हम कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 3720 तक के यहाँ पे टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। पर अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे एक बेरिशनेस, शॉर्ट टर्म में बेरिशनेस का इशारा कर रहा है। अभी आप राइट नाउ देखेंगे एक घंटे के चार्ट पे तो प्राइस जो है जस्ट पॉइंट का ब्रेकडाउन हुआ है, नेकलाइन बोलते हैं, उसी प्राइस पॉइंट के आसपास रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्राइस यहाँ से वापस से ये स्विंग लो ब्रेक करता है एक घंटे के चार्ट पे 3840, तो यहाँ पे एक क्लीन बेरिश ट्रेड बनाया जा सकता है जो कि एक लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड बन सकता है। अगर हम शॉर्ट टर्म में बात करेंगे, सारांश में बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म बेरिशनेस का इशारा कर रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बुलिश बना हुआ है। बात करते हैं BTC USD, जिस तरीके से हम बोलते आ रहे हैं, आप वापस से बोल रहा हूँ, आप जाके देखिए किस तरीके से प्राइस हमारे बोलने पे वर्क कर रहा है।
हमने यहाँ पे क्लियरली बताया था कि बिटकॉइन में एक तेजी एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे तेजी देखने मिला। हमारा ये पिछला ट्रेड था जो हमने काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया, एंड हमने यहाँ पे भी एक ट्रेड बनाया था जिसमें काफी हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया। हमने क्लियरली बताया था कि गोल्ड में जो मूव आना था वो हो चुका है, अब बारी है क्रिप्टो की। अब जाके पिछले 2 दिन के वीडियो जाके देखिए, आपको पता चलेगा। 1,10,12,000 पे चल रहा था, तब बता दिया था कि 1,20,000 एंड 20,000 के ऊपर 28-32,000 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। तो जिस तरीके से हमने क्लैरिटी दी थी कि यहाँ पे अब क्रिप्टो की बारी है, तैयार हो जाइए, तो आप ये मिस नहीं कर सकते। अभी भी ये ट्रेंड जो है ये रुकने नहीं वाला है। जैसे ही प्राइस ये स्विंग का हाई ब्रेक करेगा, ये कैंडल का हाई ब्रेक करेगा जो कि 1,21,000 का है, आपको सीधा 1,24,000 तक मूव देखने मिल सकता है, एंड उसके ऊपर 28-32 इस तरीके के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सारांश के रूप में, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों ही ट्रेंड बिटकॉइन में स्ट्रांगली बुलिश है। बात करते हैं इथेरियम यूएसडी। इथेरियम यूएसडी में हमने क्लियरली बताया था कि ये प्राइस जो ये स्विंग का ब्रेकडाउन किया, अब वापस से ऊपर आ गया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि बुल्स ने वापस से कंट्रोल ले लिया है। एंड हमने बताया था कि जैसे ही ये 4450 4450 के ऊपर निकलता है, यहाँ पे 4700, 5000, 5200 इस तरीके का मूव देखने मिल सकता है, जिसके चांसेस अभी काफी ज्यादा है। अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है, प्राइस एग्जैक्टली उस ट्रेंड लाइन के पास आ गया है। टेक्निकल पैटर्न है, यहाँ पे एक मोमेंटम लाइन भी है जो कि ब्रेक हो गया है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे अब काफी ज्यादा चांसेस है कि यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे क्रिप्टो में बुलिश, इथेरियम यूएसडी में तेजी का इशारा कर रहे हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।